पंजाबी में गाते हैं, जे वेखा मैं अवगुण अपने कुछ न मेरे पल्ले। अगर मैं अपने दोषों को, जिस दोष को कोई नहीं जानता, वो दोष मुझे तो मालूम है। अगर मैं अपने दोषों को देखूं तो मैं महा अपराधी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है शक्ति। लेकिन जो आपकी महिमा देखूं कि प्रभु आपने ऐसे दीनहीन अकिंचन पर इतनी कृपा की, तो फिर उन पर बलिहार जाऊं। ये मेरे मालिक, तेरी कितनी कृपा है, तूने मुझ जैसे को अदम को अपनाया, अपना धाम दिया, अपनी सेवा दी और मुझे हर चीज से निश्चिंत रखा। प्रभु तू कितना दयालु है। संसार में हम होते, रोज हमें सब्जी लानी पड़ती, रोज हमें आटा दाल चावल का भाव करना पड़ता और क्या क्या करना पड़ता। बिजली का बिल दो, ये किराया दो, वो किराया दो। हम यहाँ कितने अलमस्त हैं, कितने अलमस्त हैं। इन सब चीजों से ऊपर उठा दिया होगा। हाँ, अगर हमारे जैसे अपनी मर्जी से कुछ रसोई में बनाते हैं बीमारी के कारण या कैसे, वो ठेकेदार है। लेकिन महाराज जी ने कभी कमी नहीं रखी। आज के समय में इतना बढ़िया खाना बनता है रसोई घर में, और महाराज जी कहते हैं जब बड़े बड़े साधक भिक्षा मांग के खाया करते थे तो उनको भिक्षा में जो मिलता था उससे वो उदर पूर्ति करके अपनी साधना में लीन रहते थे। तो हमें तो भिक्षा मांगने भी नहीं कहीं जाना, अपने घर में इतना बढ़िया मिल रहा है। फिर भी अगर हम इसको छोड़ के अपना टाइम इन चीजों में लगाते हैं सेवा से अलग, तो ये हमारी मर्जी है। एक बार हम लोग मनगढ़ में थे, एक विदेशी आई तो उसकी जो रोटी बांट रहा था उससे रोटी जमीन पे गिर गई। तो उसने जमीन से रोटी उठाई, अपने माथे पे लगाई और खाया। उसकी बेटी साथ बैठी थी, वो कहती है पापा ये क्या किया, जमीन में गिरी रोटी को खा रहे हो। कहता है ये जमीन नहीं है, ये गुरुधाम की रज है, ये गुरुधाम है, वो गुरुधाम की रज में गिरा है, ये महाप्रसाद है। ऐसे नहीं कहना, ये पाप हो जाएगा। और वो उसको खा रहे थे खुद और बेटी को समझा रहे थे। फिर वो समझा रहे थे गुरुधाम का अन्न, ये गुरुधाम का महाप्रसाद है। जब तो मंदिर का प्रसाद जो होता है, जो ठाकुर जी को दिखा के ऐसे ले आते हैं, उस प्रसाद को भी तुम सिर माथे पे लगा के खाते हो, ये प्रसाद है, प्रसाद है। तो ये तो महाप्रसाद है, महाराज जी को भोग लगा हुआ है, भगवान को भोग लगा हुआ है, और वो सारा इसमें आके मिल जाता है। फिर इसको फेंके तो इससे बड़ा कोई अपराधी पापी नहीं। जब तुम जान लो कि ये महाप्रसाद है तो फिर कभी नहीं। महाराज जी मेरे कमरे से निकल के जा रहे थे किशोरी के कमरे में, तो बीच में डस्टबिन आती थी, उसमें लोग थोड़ा सा खाना छोड़ छोड़ के डस्टबिन में फेंकते थे और कुत्ते उसको गिरा गिरा के गंदा करते थे। महाराज जी जब उधर से निकले और देखा कि डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो महाराज जी ने फिर प्राइवेटली हम लोगों के बीच में बैठ के बहुत समझाया कि ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये गुरुधाम का अन्न है, ये महाप्रसाद है, इस महाप्रसाद को ये डस्टबिन में फेंक रहे हैं, ये कितना बड़ा अपराध है। इसलिए फिर महाराज जी ने कहा थोड़ा लो, तुम 4 बार भी लोगे तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। एक बार में इतना ना लो कि स्वाद ना आए तो फेंकना पड़े, 4 बार ले लो। लेकिन प्रसाद को कभी फेंका नहीं जाता, ये बहुत बड़ा अपराध कहलाता है। तो सोचो
फिर हम अपराध भी करें और हम में भी रहें, तो जब फैसला होगा तो भाई सारा ही होगा। कितनी कमाई करे, कितनी कमाई करे, सारे का ही तो फैसला होगा, कोई एक चीज का फैसला थोड़ी ना होगा। इसलिए बहुत सोच के, बहुत समझ के, तुम बड़े पुराने हो, पता नहीं महाराज जी ने क्यों बुलवाया मुझे से, तुम लोग बहुत पुराने हो। जब तुमने मुझसे सुना 10 दोस्तों को भी बता देना पुरानों को कि दीदी ऐसे कह रही थी, हमें इन चीजों से सावधान